3 ऐसे पॉइंट्स जहां नार्सिसिस्ट अपना माइंड लॉस कर देते हैं जब वो आपको देखते हैं। और ये बहुत ही सिंपल काम है, क्योंकि नार्सिसिस्ट के साथ जब हम डील करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे ट्रैप में हैं जिससे हम निकल नहीं सकते, जहां हम नार्सिसिस्ट को टॉर्चर नहीं कर सकते। बट आपके ये 3 काम एक नार्सिसिस्ट को टॉर्चर करने के लिए काफ़ी है। क्या है ये काम? चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ जो मुझे सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कौन से 3 काम हैं जिससे नार्सिसिस्ट पागल हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, आप बहुत ज़्यादा खुश रहें। बस इतना सा काम है जो आपको करना है। आपको खुश रहना है, जो आप डिजर्व भी करते हैं। अभी तक अपने नार्सिसिस्ट को अपनी लाइफ की टॉप प्रायोरिटी बनाया है, बट अपने सर से उसे नीचे तभी उतार सकते हो जब आप इंडिविजुअल अपनी लाइफ को खुद से कमांड करेंगे, अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली जिएंगे। आप खुशियाँ डिज़र्व करते हैं, प्यार डिज़र्व करते हैं, अच्छे लोग डिज़र्व करते हैं। और आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ तभी आएंगी जब आप खुशियों को चूज़ करेंगे, आप खुशियों के लिए पहला कदम बढ़ाएंगे। आपको कहीं जाने का मन है तो आप जाएं उस जगह पे। ये नहीं होना चाहिए कि आपके साथ नार्सिसिस्ट ही होगा, वो ही ले जाएगा, तो ही आप उस जगह को एंजॉय करेंगे, उन चीज़ों को एंजॉय करेंगे जो आप करना चाहते थे। आप अपनी लाइफ को पीसफुली, जॉयफुल अपने टर्म्स पर जिए, बिना नार्सिसिस्ट के कंट्रोल किए, क्योंकि आप ये डिजर्व करते हैं। आप अच्छे लोगों को, अच्छे रिश्तों को, अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं। और इसके लिए नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में हो या नहीं हो, इसमें सिर्फ आपका कंट्रोल है अपनी लाइफ में। नार्सिसिस्ट का जो बिहेवियर है, जो नेचर है, वो उसका खुद का अपना पर्सनल है। आपका क्या नेचर है? आपका नेचर ये होना चाहिए कि नार्सिसिस्ट रहे, कोई रहे या नहीं रहे, आप अच्छी लोगों से कनेक्ट करेंगे, अच्छे लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, और ऐसे ही आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको बस खुश रहना है, इंडिविजुअल अपने साथ, अपनी कंपनी को ज्वाइन करना है, अपने साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जो आप डिजर्व भी करते हैं। आपका कोई क्रिएटिव वर्क था जिसको आपने पहले कभी छोड़ दिया था, उसको स्टार्ट करो। चाहे वो पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, कहीं घूमने जाना हो, पुराने दोस्तों से बात करना हो। अपने आप को लिमिट नहीं करना है, अपने आप को खुद केज में नहीं बांधना है कि हम इस केज हैं। ये केज कई बार हम खुद ही तैयार करते हैं। इस पिंजरे में कई बार हम खुद ही कैद होते हैं, हमें कोई कैद नहीं करता। और ये हमारा माइंड है, ये हमारी सोच है जिसमें हम कैद हैं। तो इस कैद को तोड़ के आपको ये निकलना पड़ेगा। तो जब आप खुश रहोगे, इंडिविजुअल, जब आप अपनी लाइफ को खुद से रूल करोगे, हैप्पीनेस को आप सही जगह ढूंढोगे। आपका ये जो क्रिएटिव फील्ड है, आप कुछ काम करना चाहते हैं, आप सिंगिंग करना चाहते हैं, आप स्टिचिंग करना चाहते हैं, कुछ भी जो आपको कभी पसंद था, अपनी हॉबी को चूज़ कीजिए, अच्छे लोगों में इन्वेस्ट कीजिए, अच्छी जगह टाइम इन्वेस्ट कीजिए जहां आप कुछ सीखे, कुछ लर्निंग ले, स्किल्ड बने। इस तरीके से आप अपनी लाइफ में क्रिएटिव वर्क जब करोगे, तब आपकी लाइफ में जो माइंड है आपका, जो नॉन स्टॉप नार्सिसिस्ट की थिंकिंग करता है, इससे हटकर आप किसी और चीज़ों में लगा पाओगे। और ये आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन पल होगा, क्योंकि अभी तक नार्सिसिस्ट ने आपकी लाइफ को जितना डैमेज किया है, अब उस इंसान को चेंज करने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम इस अर्थ में अपनी खुशियों को अपने टर्म्स में क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप ये डिजर्व करते हो। आप एक अच्छे इंसान हो, काइंड इंसान हो। तो आप अपनी माइंडसेट को चेंज कीजिए। विक्टिम माइंडसेट से अब आप एक क्रिएटर के फॉर्म में आइए, जहां आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग, अपने तरह से आप अपनी लाइफ को डिज़ाइन कीजिए। एक ऐसा प्लेन कैनवस जहां आप अपने रंग खुद भर सकते हैं, जहां आप अपनी लाइफ को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। किसी और की टर्म्स कंडीशन की, किसी के परमिशन की अब आपको ज़रूरत नहीं है। आप ये समझ चुके हैं कि कई हद तक हमने खुद ही उस इंसान को वो अथॉरिटी दी है, वो चाबी दी है अपनी लाइफ की, जहां पर वो अपने हिसाब से रूल करता है। तो ये केज, इस चाबी को, इस पिंजरे को तोड़कर आप खुद ही बाहर आ सकते हैं, जहां आप अपनी लाइफ अपने टर्म्स एंड कंडीशन में बिल्कुल जी सकते हैं। और आपका ये जीना एक नार्सिसिस्ट को सच में पेन देने वाला है, क्योंकि उसे नहीं बर्दाश्त कि कोई भी इंसान खुश रहे। क्यों? क्योंकि वो इंसान अंदर से खुद बहुत इनसिक्योर है। उसकी इनसिक्योरिटी ही इसी वजह से है, जहाँ वो हर किसी को कंट्रोल करते हैं। नार्सिसिस्ट कंट्रोल इसीलिए करते हैं
क्योंकि वो नहीं देख सकते किसी को खुश। किसी इंसान से उसे मतलब भी नहीं है, उससे कभी नहीं मिला, वो उससे दुखी हो जाएंगे। लोगों की लाइफ में ग्रोथ हो रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग अपने आप को चूज़ कर रहे हैं, उन्हें उससे पेन होने वाला है, तो आप उन्हें कभी खुश नहीं कर सकते। बट आप खुश ज़रूर रह सकते हो जब आप चाहो, क्योंकि अभी तक आपने नार्सिसिस्ट से हर तरीके से डील किया होगा, इमोशनली उनको समझाया होगा, सब कुछ किया होगा, बट कोई भी काम नहीं आया। बट एक बात अपने दिमाग में ये फिट कर लो कि आप नार्सिसिस्ट को यहाँ ठीक करने के लिए या उसके लिए अपनी लाइफ को ख़राब करने के लिए नहीं आए हैं। आप अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हैं, आप अच्छे रिश्ते डिज़र्व करते हैं, अच्छे लोग डिज़र्व करते हैं, अच्छी लाइफ डिज़र्व करते हैं। और ये चीज़ आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने दिमाग में ये बिठा लेंगे कि सिर्फ नार्सिसिस्ट के साथ आपकी खुशियाँ नहीं हैं। आप एक इंडिविजुअल पर्सन है, इंसान है, जो अकेले भी खुश रह सकता है। आपका अपने ऊपर वो कंट्रोल होना चाहिए। आपको अपनी लाइफ में ये पता होना चाहिए कि अभी तक आपने गलत लोगों में, गलत रिश्तों में अपनी इस एनर्जी को इन्वेस्ट किया है जिसका कोई आउटकम नहीं आया है। तो अब आप पॉजिटिव चीज़ों में अपना ध्यान लगाएंगे, चाहे वो आपका क्रिएटिव फील्ड हो जो आप नहीं कर पाए, उस चीज़ को स्टार्ट करो। चाहे आपका सिंगिंग का मन हो, पेंटिंग का मन हो, स्टिचिंग का मन हो, कोई भी, एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है आपका क्रिएटिव साइड, उस साइड को आप एक्सप्लोर कीजिए। आपको जो भी काम करने का मन है, आप एक नार्सिसिस्ट से परमिशन नहीं लोगे, आप अपने डिसीजन खुद लोगे। आपको क्या करना है, आपको किससे मिलना है, आपको कहाँ जाना है, ये सब आप डिसाइड करोगे, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। और ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट को पेन इसलिए देती है, उसको दर्द ही इसलिए होता है क्योंकि अब आप अकेले जीना और खुश रहना सीख गए हैं। आप अपनी लाइफ को अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चलाना सीख गए हैं। आपको पता लग गया है कि आप अकेले भी खुश रह सकते हैं और उन लोगों के साथ भी खुश रह सकते हैं जो एक्चुअल में आपको खुश देखना चाहते हैं। क्योंकि नार्सिसिस्ट किसी को खुश देखना नहीं चाहते, वो नहीं देख सकते किसी को खुश। वो अपने आसपास के लोगों को जो तरक्की कर रहे हो, जो अपने हार्डवर्क से कुछ काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, उनको पेन होना शुरू हो जाता है, उनको इनसिक्योरिटी होने लगती है, क्योंकि अंदर से बहुत ही इनसिक्योर और खोखले इंसान है नार्सिसिस्ट। तो इन लोगों को अगर आपको इनकी जगह दिखानी है तो इनके बिना भी खुश रहिए, जो कि आप डिज़र्व करते हैं। अच्छे लोगों के साथ बैठिए, मिलिए, घूमिए, सही जगह अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप नेगेटिव लोगों में इन्वेस्ट करेंगे, नेगेटिव जगह अपनी लाइफ में लोगों को रखेंगे और उन्हीं के बारे में सोचेंगे तो कुछ आउटकम नहीं निकलेगा। पॉजिटिव जगह लगाइए अपनी एनर्जी को, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठिए, उनके साथ अच्छी चीज़ें शेयर कीजिए, कुछ सीखिए, स्किल्ड बनिए, कुछ नया क्रिएटिव वर्क कीजिए, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि एक्चुअल में हैप्पीनेस नार्सिसिस्ट के बिना भी कितनी पीसफुल लाइफ है। आपने अपनी लाइफ में उसको वो जगह दी है जो कभी वो डिज़र्व नहीं करते। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या डिज़र्व करते हैं और वो चीज़ आप खुद से पा सकते हैं, बिल्कुल पा सकते हैं। नार्सिसिस्ट को बड़ा पेन होने वाला है, उसको ये विश्वास ही नहीं होगा कि आप ये कर कैसे रहे हो, क्योंकि आपको ये पता लग गया है कि आपकी खुशियाँ बाहर कहीं नहीं है, आपकी खुशियाँ आपके अंदर है। अंदर से जब आप खुश रहोगे, अंदर से जब आप अपने आप को चूज़ करोगे, तो नार्सिसिस्ट अपने आप ही टूट जाएंगे। उन्हें उन लोगों से दर्द होता है जो इंडिविजुअली कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में स्टैंड लेते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं, जो उनको गलत कहने की क्षमता रखते हैं, जिनको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। जब इस तरीके से आपका माइंड क्लियर होता है, आप कॉन्फिडेंट रहते हैं और उस नार्सिसिस्ट के बिना भी बहुत खुश रहते हैं, पीसफुली अपनी लाइफ को रूल करते हैं, अच्छे पार्टनर के साथ, अच्छे लोगों के साथ, अच्छी लाइफ को जब आप रूल करोगे ना, नार्सिसिस्ट अपने आप ही टूटने वाला है। उसको ये कभी बर्दाश्त होता ही नहीं है कि कोई इंसान कैसे उनके बिना खुश रहता है, क्योंकि उसको ना ये ही सबसे बड़ा ईगो है कि मेरे बिना किसी का काम नहीं चलेगा। बट ऐसा नहीं है। अच्छे लोग अपनी खुशियाँ अच्छी जगह ढूंढ सकते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट करप्ट है, मैनिपुलेटिव है, लायर्स होते हैं और टॉक्सिक होते हैं। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव गेम खेलते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, अपने ही पार्टनर के लिए, अपने ही फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने ही लोगों से ये जलस फील करते हैं जब आप इनको खुश होते हुए दिखेंगे। इनको दर्द होने वाला है, क्योंकि ये नहीं बर्दाश्त कर सकते खुशियाँ। इनके अंदर ही इतना डार्कनेस है, इतना ब्लैक होल है कि ये आउटर वर्ल्ड में लोगों को खुश देख ही नहीं सकते। तो आपको खुश रहना आप डिज़र्व करते हो, और किसी भी कीमत पे किसी भी इंसान के लिए अपनी लाइफ को स्पॉइल नहीं करना है, क्योंकि आप अच्छे इंसान हो,
आपने अच्छा किया है दूसरों के साथ, तो आपको किसी बात का रिग्रेट नहीं है कि आप जब खुश रहने की कोशिश करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते, आप खुशियाँ डिज़र्व करते हैं। आप अच्छे लोग डिज़र्व करते हैं, अच्छी लाइफ डिज़र्व करते हैं, प्यार डिज़र्व करते हैं, और सही लोगों में इस एनर्जी को लगाना है। जब आप सही लोगों में, सही सिचुएशन में, सही जगह अपनी इस पॉजिटिव, इस प्योर एनर्जी को लगाएंगे ना, इस प्यार को लगाएंगे, तो वहाँ पर फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। सेकंड पॉइंट है, नार्सिसिस्ट अपनी लाइफ में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो खुद से गड्ढे में गिर जाते हैं, वो किसके साथ हैं, आपको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो आपकी लाइफ में जब होते हैं तब भी उनका काम सिर्फ इतना होता है कि उन्हें आपको परेशान करना है। तो जब उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, क्या ही उनकी लाइफ में हो रहा है, इस चीज़ों से आपको कभी मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ खुद पे ध्यान देना है, सिर्फ खुद पे। जब आप ये करोगे तो आप ये देखोगे कि नार्सिसिस्ट हमेशा अटेंशन के भूखे होते हैं, बट जब सारा आपका फोकस खुद पर रहेगा, खुद के कामों में रहेगा, अपने आप में आप बिजी रहोगे ना, नार्सिसिस्ट को अननेसेसरी पेन होने वाला है। वो लोगों को कभी भी बिजी नहीं देख सकते। वो चाहते हैं कि लोग उनके लिए तड़पें, लोग उनके लिए बात करें, लोग उनके लिए रोएं। ऐसा वो इंसान चाहता है जो कभी इस लायक है ही नहीं, जिसने आपकी लाइफ में कभी कुछ पॉजिटिव ऐड नहीं किया, जिसने आपकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं किया। तो क्यों ही आप उसको अपने दिमाग में भी रखना चाहते हो? ना तो वो आपके दिमाग में रहने लायक है, ना आपकी लाइफ में रहने लायक है। बट जब आप अपना सारा फोकस खुद पर लगा देंगे, उन जगह पे लगाएंगे जिन लोगों ने आपको वैल्यू किया है, जिन्होंने आपको प्यार दिया है, जिन्होंने आपको सुना है, समझा है, तो अच्छे लोगों से आप कनेक्शन को बिल्ड करेंगे, अच्छे लोगों में आप रहना पसंद करेंगे। तो नार्सिसिस्ट को ये ही सबसे बड़ा पेन है कि आप उनको अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किसके साथ है, वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ है, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको आपने अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपनी लाइफ से निकाल कर फेंक दिया है। शायद आपके इनसे बच्चे हो सकते हैं, बट फिर भी आप अपनी रियलिटी को, अपने कॉन्फिडेंस को खुद से होल्ड कर सकते हैं, जहां आपको पता है कि आपने अभी तक अपने बच्चों को खुद से मैनेज किया है, उनकी परवरिश खुद से की है। क्योंकि नार्सिसिस्ट किसी की जिम्मेदारी नहीं लेते, ना वो अपने पेरेंट्स की लेंगे, ना वो अपने बच्चों की लेंगे। बट जब वो अपनी लाइफ में किसी बड़ी चीज़ को अंजाम दे देते हैं ना, तो भागते हुए अपने ही पार्टनर और अपने ही फैमिली मेम्बर से आते हैं हेल्प मांगने के लिए, जो ये ही लोग उन्हें बचाते हैं। क्योंकि नार्सिसिस्ट की फैमिली में भी सबको पता होता है कि ये इंसान किस कैटेगरी का है, तो लोग उसके मुंह तो लगेंगे नहीं, उन्हें अपना मूड स्पॉइल नहीं करना है, इसलिए लोग उसकी जिद को पूरी कर देते हैं कि तू ये सामान ले और निकल यहाँ से। क्योंकि उन्हें पता है कि ये इंसान की खुद की कोई इज्जत नहीं है, तो ये सामने वाले की किसी की कोई इज्जत रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो आपको जब नार्सिसिस्ट की लाइफ में क्या हो रहा है, उनको क्या नहीं हुआ है, ये चीज़ जब आपके दिमाग से निकल जाएगी और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट आपको ट्रिगर्ड करेंगे। उसको ऐसा लगता है कि वो दूर बैठ के भी या कहीं भी जाएगा, आपको फ़र्क पड़ने वाला है, बट आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि नार्सिसिस्ट को ये दिखाने में बहुत मज़ा आता है। उसको ये लगता है कि वो इंसान वो है जिसके अंदर ये पावर है, बट पावर आपके अंदर है। आपका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी रियलिटी को होल्ड करोगे, जब आपको पता है कि आप सही हो, आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें डिजर्व करते हो, और एक नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में चीज़ें सिर्फ माइनस में गई हैं, आपकी लाइफ का ग्राफ नीचे ही गया है, तो यहाँ पर आप ये समझ चुके होते हो कि नार्सिसिस्ट का आपकी लाइफ में होना ही सबसे बड़ा पेन है। और फिर आप उसको अपने दिमाग से, अपने जहन से, अपनी लाइफ से निकाल कर जब फेंकोगे ना, नार्सिसिस्ट को पेन होने वाला है, क्योंकि उसको ये लगता है कि आप हो बेवकूफ़, आप हो इमोशनल फूल, और आप कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे। बट ऐसा नहीं है। जिस सीधे इंसान का लोग ये समझते हैं कि आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, बट जब वो इंसान को अपनी रियलिटी और अपनी एनर्जी की, जो प्योर एनर्जी उसने आपको दी है, उसकी कीमत का पता लग जाता है, तब वो ही इंसान इस तरीके से आपको निकाल के फेंकते हैं जहाँ आपका कोई वजूद नहीं होता। क्योंकि जो इंसान गिवर होता है, उसके इमोशंस बहुत प्योर होते हैं। उसने अपने 100 से 200% दिया होता है पहले से उस रिश्ते को बचाने के लिए। बट नार्सिसिस्ट ना तो इस रिश्ते में रहने लायक होते हैं, ना आपकी लाइफ में रहने लायक होते हैं। तो उसको सबसे बड़ा पेन तभी होने वाला है जब उसके किसी भी एक्शन रिएक्शन से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी लाइफ को उसके नहीं होने से, कहीं भी होने से अपनी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अपने पीस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप ये डिज़र्व करते हैं।
आप अच्छी नॉलेज लेंगे, अपनी विजडम को बढ़ाएंगे, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर काम करेंगे जो आप डिजर्व करते हैं, और नार्सिसिस्ट के प्रेजेंस में नहीं हो पाता। थर्ड पॉइंट है, नार्सिसिस्ट के लिए सबसे बड़ा पेन होने वाला है जब आपके अंदर से वो फियर खत्म हो जाएगा जो नार्सिसिस्ट ने अभी तक आपके अंदर बिल्ड किया है। एक फियर होता है लोगों को कि नार्सिसिस्ट ये कर देगा, वो कर देगा, जबकि नार्सिसिस्ट ना ये आपके दिमाग में बिठाते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप उनके साथ गलत नहीं कर सकते। जब भी आप स्टैंड लेने की सोचोगे या जब भी आप उनसे कॉल आउट करोगे ना, तो कहेंगे, विक्टिम बन जाएंगे कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आप ऐसा करोगे, मेरे साथ ऐसा स्टेप लोगे, मेरे लिए आप इस तरीके से बन जाओगे। बट अब आपको ये समझ आ गया है कि ये जो फियर डाल रहा है नार्सिसिस्ट आपके अंदर कि आप एक अच्छे इंसान हो और अच्छे इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके अंदर गिल्ट डाल के कि आपकी इमेज बहुत अच्छी है, आप अच्छी जगह से आते हो, अच्छे इंसान हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। अच्छे इंसान को कह कहकर आपका फ़ायदा उठाया जाता है और आपके साथ गलत किया जाता है, आपको चीट किया जाएगा, आप पे वायलेंस किया जाएगा, आपको अब्यूज़ किया जाएगा, आपका इस तरीके से फ़ायदा उठाया जाएगा कि आपको अभी तक पता ही नहीं था। बट नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा डर ये होता है कि आपके अंदर से डर खत्म हो रहा है, आप अब गलत के लिए स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट को आपने इग्नोर किया, नार्सिसिस्ट को आपने 2 बार इग्नोर किया। बट नार्सिसिस्ट जब तक आप उनके मुंह पे कॉल आउट नहीं करोगे, जब तक आप उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड होके उनकी रियलिटी नहीं दिखाओगे कि तुम्हारे ये जो नेचर है, इस नेचर के साथ आप नहीं रह सकते। उनका नेचर होता है जो दूसरों को छोटा फील कराना, अब्यूज़ करना, उनको अपने हिसाब से यूज़ करना और कंट्रोल करना शेम डालकर कि आप अच्छे इंसान हो। अच्छे इंसान को ये अच्छा नहीं लगता, अच्छे इंसान ये काम नहीं करते, अच्छे घर की लड़कियां ये नहीं करते, अच्छे घर के लड़के ये नहीं करते, और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो ये शेम डाल डाल के ना वो आपका फ़ायदा उठा लेते हैं और आपको पता नहीं चलता। तो ये चीज़ कि आपकी अच्छाई के लिए आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, ये चीज़ आप समझ जाते हैं ना, तो आपके अंदर से फ़ियर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब सीधे इंसान को ये समझ आने लगता है कि उसके सीधेपन का ही फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो नार्सिसिस्ट तब डरते हैं, क्योंकि उसको पता है कि आपका नेचर कितना गिवर है, तो आपका अग्रेशन भी कितना मैसी होगा, जहाँ उनको कोई नहीं बचा सकता, जहाँ उनका ट्रुथ आप कहोगे ही कहोगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, आपके पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, कोई भी क्यों ना हो, अब वो आपका फ़ायदा रिश्तों के नाम पे नहीं उठा सकते। तो ये फियर जब आपका खत्म होगा, नार्सिसिस्ट को डर लगने वाला है कि आखिर क्या हो गया, आखिर कैसे आप अपने लिए स्टैंड ले लिए। क्योंकि स्टैंड आपने इसलिए लिया क्योंकि आपको अब समझ आ रहा है कि आपने गलत इंसान में, गलत लोगों में ट्रस्ट किया, और जब सही इंसान का, सच्चे इंसान का ट्रस्ट ब्रेक होता है, तो उस इंसान को आप दोबारा से जोड़ नहीं सकते। तो ये चीज़ होती है नार्सिसिस्ट का, जब डर तभी सामने आता है जब आप फियरलेस होते हैं, आप उनका सच उनके मुंह पे बोलते हैं, तो आप अपने लिए स्टैंड लोगे, आप अपने लिए हर तरीके से खड़े रहोगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको डिफेंड करें, आप अपने आप को जब खुद डिफेंड करोगे, आप अपने लिए खुद खड़े रहोगे। ये चीज़ नार्सिसिस्ट का जो सिस्टम है वो हिला सकती है, क्योंकि उसको अभी तक ऐसा लग रहा था कि आप इनोसेंट हो, आप काइंड हो, और काइंड लोगों का फ़ायदा उठाया जाता है। काइंड लोगों का फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता जब तक हम लोग अलाउ नहीं करते, क्योंकि काइंडनेस तब तक ही होनी चाहिए जब तक आपको पता है कि एक बाउंड्री सेट कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये बाउंड्री जब आप सेट करते हो अपनी लाइफ में कि हम किस तरीके से अपने स्पेस को मेंटेन रखें, बाउंड्री को मेंटेन रखें, और उस बाउंड्री को लांघ कर, तोड़ कर नार्सिसिस्ट किसी की लाइफ में भी आ जा सकते हैं, उनको ऐसा लगता है। पर जब आप ये स्टैंड लोगे अपने लिए, इस बाउंड्री को स्ट्रॉन्ग करोगे और उनको अपनी इस बाउंड्री तक आने नहीं दोगे, नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा फियर ही यही है कि वो अब आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, और जब आप ये चीज़ आप मेंटेन रखोगे, नार्सिसिस्ट अपने आप ही पागल हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जहाँ हमने बात की कि आप किस तरीके से एक नार्सिसिस्ट को ब्रेक कर सकते हो, उसे तोड़ सकते हो, क्योंकि नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है कि उसके सिवा इस अर्थ में कुछ है ही नहीं, लोग उसके लिए मर रहे हैं, पागल हो रहे हैं। बट ये उनकी गलतफहमी होती है, जिस गलतफहमी को सिर्फ आप तोड़ सकते हो। किस तरीके से? अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी इंडिविजुअल अपनी खुद की एक पर्सनल लाइफ है, चॉइस है, कहने का हक है। अपनी लाइफ में आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक ह्यूमन हैं और ह्यूमन के अपनी खुद के राइट्स भी होते हैं।
तो आप जब ये समझ पाएंगे, नार्सिसिस्ट अपने आप ही टूट जाएंगे कि आपका लाइफ का कंट्रोल अब आपने अपने हाथ में ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें थी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको इस वीडियो की नीड हो, और सब्सक्राइब करके सोलबो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहां हम बात करते हैं आपके बारे में, नार्सिसिस्ट के बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच। मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ सभी का जो मुझे सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच।